गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 11। शीतल से राज की मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि सार्थक उसे यहाँ देखे, लेकिन थिएटर के बाहर आखिरकार राज और सार्थक की मुलाकात हो ही गई। शीतल के लिए सार्थक ने जो किया उससे राज का मुंह बंद हो गया और राज अपनी शीतल को लेकर बाइक के पास चला आया। दोनों खामोश थे। सार्थक और शीतल आमने सामने खड़े थे। इस वक्त सार्थक के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन बाहर से वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। सार्थक का चेहरा देखने कर शीतल समझ गई कि सार्थक परेशान है। उसने आगे बढ़कर सार्थक को गले लगाया और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वो एक बुरा सपना था, हम नींद से जाग चुके हैं। तुम मेरे साथ हो, ये काफी है। कुछ देर पहले तुमने जो मेरे लिए किया वो प्राइसलेस था। आई लव यू। सार्थक ने सुना तो मुस्कुरा उठा। शीतल के शब्द उसकी परेशानी को कम करने के लिए काफी थे। सार्थक ने भी शीतल को गले लगाए रखा और उसके बालों को सहलाता रहा। आसपास से गुजरते कुछ लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन दोनों को परवाह नहीं थी। कुछ देर बाद शीतल सार्थक से दूर हटी और कहा, रात बहुत हो गई है, चलो घर चलते हैं। और ये अपने जूते पहनो तुम, मैं से ठीक हूं। शीतल ने सार्थक को उसके जूते वापस किए। सार्थक ने जूते पहने और शीतल को वहां से लेकर चला गया। चंडीगढ़ अवी का ऑफिस। शाम के 7:30 बजे एक चमचमाती गाड़ी आकर अवी के ऑफिस के सामने रुकी, जिसके ड्राइवर सीट पर नीली साड़ी में लिपटी नैना बैठी थी। नैना ने गाड़ी बंद की और नीचे उतरी। नैना गाड़ी से पीठ लगाकर खड़ी हो गई। नीली साड़ी में आज वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उस पर खुले बाल, सीधी मांग में भरा लाल सिंदूर, होठों पर गहरा लाल रंग, ललाट पर एक छोटी बिंदी, कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र और हाथ में लाल रंग की चूड़ियां। सब मिलकर नैना को एक नया ही अंदाज दे रहे थे। ये सब नैना ने आज अभी के लिए किया था। अभी उससे नाराज था और नैना भी उसे अब और हर्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए रुचिका की बात मानकर उसने अवी के लिए एक खूबसूरत डेट प्लान की, जिसके बारे में अवी को कुछ पता नहीं था। अवी आज किसी एग्जीबिशन की मीटिंग के लिए क्लाइंट्स के साथ बिजी था। नैना ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा और सामने देखने लगी। आज उसे अवी के आने का इंतजार था, और क्यों ना हो, आखिर नैना के दिल में अवी के लिए प्यार तो था ही, जिसे कभी कभी वो समझ नहीं पाती थी। नैना अवी का इंतजार कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद अवी अपने कुछ क्लाइंट्स और ऑफिस के 2 कलीग्स के साथ बाहर आया। अवी अपने हाथ में फाइल लिए क्लाइंट से बातें करते हुए चले जा रहा था। उसने सामने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बाकी सबकी नजर जब नैना पर पड़ी तो सब उसे देखते ही रह गए। क्लाइंट को खामोश देखकर अवी ने कहा, मिस्टर चोपड़ा, वो मैं ये मिस्टर चोपड़ा कहते हुए अवी ने जैसे ही सामने देखा, नैना को इस अवतार में देखकर आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। धड़कनें बढ़ गई और पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि अभी पहली बार नैना को साड़ी में देख रहा था। वह उससे पहले भी नैना को साड़ी में देख चुका था, लेकिन नैना उसे आज कुछ ज्यादा ही आकर्षक और अलग नजर आ रही थी। अभी बुत बनकर खड़ा रहा। नैना ने अभी को देखा तो उसके सामने चली आई। अबे चल यहां से, ये सर की वाइफ है, याद है ना उस दिन ऑफिस आई थी, इसे ऐसे मत देख, याद है ना सर ने क्या कहा था। नैना के पास से देखकर ऑफिस का लड़का पहचान गया कि ये अवी की वाइफ है, इसलिए उसने धीमी आवाज में दूसरे लड़के से कहा, लेकिन लड़का तो जैसे नैना को देखकर बावला हो चुका था। उसने नैना को बड़े प्यार से देखते हुए कहा, इस बला को देखने के लिए मैं अपनी नौकरी तो क्या खुद की कुर्बानी दे दूं। गनीमत था कि अवी ने नहीं सुना और पहला लड़का दूसरे वाले को खींचकर वहां से ले गया। अवी और उनके क्लाइंट्स वहीं खड़े नैना को देखते रहे। अवी कुछ कहता या नैना से वहां होने का कारण पूछता, इससे पहले ही नैना ने कहा, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो चलें। हाँ, एक मिनट। अवी जैसे नींद से जागा और फिर क्लाइंट्स की तरफ बढ़कर कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं आपको कल फोन करता हूं। ओके मिस्टर चौधरी, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। बाय द वे, आप दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू।
अभी ने कहा और उसके बाद अपने क्लाइंट्स को वहां से विदा करके नैना की तरफ मुखातिब होकर कहा, ये सब क्या है? क्या आप देख नहीं पा रहे या फिर मेरी खूबसूरती आपकी आंखों में बस गई है? नैना ने अभी को देखते हुए कहा। नैना का बदला हुआ बिहेव देखकर अभी को थोड़ी हैरानी हुई और उसने नैना के सर को छूकर कहा, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं मिस्टर हस्बैंड, क्या अब हम चल सकते हैं? नैना ने कहा। कहां? अभी ने पूछा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है, चलो। नैना ने अभी की बाह थाम कर लगभग उसे खींचते हुए कहा। नैना जो कि थोड़ी टेढ़ी लड़की थी, अभी को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। सरप्राइज के नाम पर वह हमेशा अभी को शौक ही दिया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही होगा सोचकर अभी ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि नैना के साथ गाड़ी की तरफ चला आया। अभी जैसे ही ड्राइवर सीट की तरफ दरवाजा खोलने लगा, नैना ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, गाड़ी मुझे चलानी है तो मैं यहां बैठूंगी। तुम चला लोगी? I mean, तुमने ये साड़ी पहनी है, अभी ने कहा। ऑफ कोर्स, मैं साड़ी पहन के एरोप्लेन चला लूं, गाड़ी क्या चीज है? नैना ने इतराते हुए कहा। हाँ, तुम सब चला सकती हो सिवाय अपने दिमाग के, अभी ने दबी आवाज में कहा। कुछ कहा आपने? नैना ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, अभी ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। तो फिर चलो बैठो। एक मिनट, आइए, कहते हुए नैना दूसरी तरफ आई और अभी के लिए दरवाजा भी खुद ही खोला। ये देखकर तो अभी को लगभग चक्कर ही आ गया। हर वक्त उससे बहस करने वाली, उसे तंग करने वाली नैना आज एकदम से उसकी इतनी परवाह कर रही थी। क्या हुआ, बैठिए ना, अभी को सोच में डूबा देखकर नैना ने कहा। बैठिए ना, अभी ने हैरानी से कहा। आप बैठेंगे तभी ना जाएंगे, नैना ने उतने ही प्यार से कहा। आप? नैना की बात सुनकर अभी को भरोसा नहीं हो रहा था। नैना, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। आखिरकार अभी से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया। लेकिन नैना आज पूरी तरह से खुद को तैयार करके आई थी। वह ना तो अभी से बहस करेगी और ना ही उसे कुछ उल्टा जवाब देगी। इसलिए वह मुस्कुराई और कहा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत कम है, अब बैठ भी जाओ, हमें देर हो रही है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अभी ने अंदर बैठते हुए कहा। नैना ने दरवाजा खोला और खिड़की पर अपने दोनों हाथ टिकाकर प्यार से कहा, एक बहुत खास जगह जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। अभी ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। आज से पहले तो नैना ने कभी इतने प्यार से उससे बात नहीं की थी, ना ही उसके सवालों का जवाब दिया था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। नैना आकर ड्राइवर सीट पर बैठी और सीट बेल्ट लगा लिया। दोनों वहां से निकल गए। अभी भी नैना को इस रूप में देखकर उलझन में था। गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ने के लिए नैना ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत गाना बजने लगा। अभी ने गाना सुना तो नैना की तरफ देखने लगा, जो कि सामने देखते हुए गाड़ी चला रही थी। हमेशा इंग्लिश म्यूजिक सुनने वाली नैना आज एकदम से रोमांटिक हिंदी गाने सुन रही थी, वो भी अभी की पसंद के। जानकर अभी को बहुत खुशी हुई और हैरानी भी। नैना ने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे कर दिया, जिससे ठंडी हवा के झोंके उसके गालों को सहलाने लगे और उसके एकाध बालों की लट भी उठकर उसके गालों पर आने लगी। अभी तो बस उसके चेहरे में खोकर रह गया। नैना के साथ इस ड्राइव पर उसे बहुत मजा आ रहा था। दोनों खामोश थे। अभी नैना से बात करना चाहता था, लेकिन आज बातों से ज्यादा उसे ये खामोशी अच्छी लग रही थी। सहसा ही उसकी नजर गैर पर रखे नैना के हाथ पर चली गई, जिसकी उंगली में अभी की पहनाई अंगूठी थी। शादी में नैना को ढेरों गहने मिले थे, लेकिन नैना बस हमेशा इस अंगूठी को पहनती थी, जो अभी ने उसे शादी के वक्त पहनाई थी। गाड़ी की गियर पर रखा नैना का हाथ काफी खूबसूरत लग रहा था। अभी उस हाथ को थामना चाहता था, लेकिन नैना के मूड का कोई भरोसा नहीं था। वह कब बदल जाए सोचकर उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। उसने एक दो बार नैना के हाथ की तरफ अपना हाथ भी बढ़ाया, लेकिन वापस पीछे खींच लिया। नैना ने जब देखा तो सामने देखते हुए अभी को हाथ उठाकर गियर पर रखा और फिर अपने हाथ को उसके हाथ पर रखकर गाड़ी का गियर चेंज करते हुए कहा, सिर्फ लड़के ही क्यों, लड़कियां भी अगर लड़कों के लिए ऐसा कुछ करे तो उन्हें अच्छा लगता है।
आई थिंक हर लड़का ये फीलिंग डिजर्व करता है। नैना, अभी ने एकदम से कहा। हाँ, नैना ने कहा तो अभी थोड़ा सा नैना की तरफ झुका और उसके गाल को अपने होठों से छूकर कहा, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? नैना ने अभी की तरफ देखकर पूछा। यहां आने के लिए। पता है सुबह से मेरा मूड काफी खराब था क्योंकि मैं ठीक से तुमसे बात नहीं कर पाया था, लेकिन तुमने मेरे लिए ये सब किया, इसलिए थैंक यू तो बनता है। अभी ने बड़े प्यार से कहा। अब ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ जाएगी। नैना ने झूठ मूठ कर शर्माते हुए कहा तो अभी दूसरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। नैना भी मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगी। अभी को कुछ याद आया तो उसने अपना फोन निकाला और गियर पर रख के अपने और नैना के हाथ की एक प्यारी सी तस्वीर ले ली। बीकानेर जीएम कंपनी। बॉस के कहने पर मोंटी ने ऑफिस से कुछ ही दूर बने एक होटल में बढ़िया शानदार मीटिंग रूम बुक कर दिया। साथ ही मीटिंग में आने वाले सभी लोगों के लिए डिनर का भी इंतजाम खुद ही किया। सभी मीटिंग के लिए होटल पहुंचे। मोंटी भी अपने बॉस के साथ चला आया। बॉस ने सब जब अरेंजमेंट देखा तो खुश होकर कहा, यार मानो मैं तुम पर कितना भी चिल्लाऊं लेकिन तुम हमेशा बढ़िया काम करते हो, जीनियस हो तुम। हाँ ठीक है, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, मोंटी ने उखड़े स्वर में कहा। उसे जल्दी घर जाना था ताकि वह क्रिकेट देख सके, लेकिन बॉस ने उसे इस मीटिंग में बुला लिया और यही वजह थी कि वह थोड़ा चिढ़ा हुआ था। अरे यार ठीक है, हो जाता है कभी कभी, वैसे भी हम लोग मीटिंग में आए हैं, ऑफिस नहीं है, सो बिहेव लाइक अ फ्रेंड। बॉस ने अपना हाथ मोंटी के कंधे पर रखते हुए कहा। मैं अरेंजमेंट देख के आता हूं, मोंटी ने मुंह बनाकर कहा और चला गया। हाँ, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, कहते हुए बॉस मीटिंग रूम में चले गए। कुछ देर बाद ही सभी बोर्ड मेंबर्स आ गए और मीटिंग रूम में जमा हो गए। मिस माला अभी तक नहीं आई थी। ये देखकर बॉस ने मोंटी को अपने पास बुलाया और कहा, मिस माला को फोन करो और पूछो वो कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मोंटी ने धीमी आवाज में कहा। तुम कैसे एम्प्लॉय हो? बॉस ने गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में कहा। कैसे से आपका क्या मतलब है? एम्प्लॉय हूं, प्ले बॉय थोड़ी हूं जो हर लड़के का नंबर मांगता रहूंगा। आपकी मेहमान है, आप संभालो। इस बार मोंटी ने गुस्से से कहा। क्या तुम कल से ऑफिस नहीं आओगे? बॉस ने मोंटी की तरफ देखकर कहा। आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? मोंटी ने भी उलझन भरे स्वर में कहा तो बॉस बड़ी सी स्माइल के साथ उसे देखने लगे और अगले ही पल मोंटी समझ गया कि उसका बॉस उसे नौकरी के नाम पर फिर ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए उसने खिंचते हुए कहा, हाँ हाँ जा रहा हूं, आता हूं लेकर आपकी मेहमान को। बॉस ने मुस्कुराते हुए हामी में सर हिला दिया तो मोंटी वहां से बाहर चला आया। मोंटी उस होटल के एंट्री गेट पर आया जहां माला आने वाली थी और उसका इंतजार करने लगा। बॉस ने माला को लेने के लिए गाड़ी भेजी थी। कुछ देर बाद बॉस की गाड़ी मेन गेट से अंदर आई तो मोंटी ने राहत की सांस ली। गाड़ी मोंटी से कुछ दूर सामने आकर रुक गई। उससे माला नीचे उतरी। मोंटी ने देखा तो बस देखता ही रह गया। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी वह बहुत प्यारी लग रही थी। साथ ही उसने हल्का मेकअप भी किया था। मोंटी कुछ देर एकटक उसे देखता रहा और फिर एकदम से अपना सर झटकते हुए कहा, क्या कर रहा है मोंटी? माला जी बॉस की मेहमान है और तू शादीशुदा है, ऐसे मत देख उसे। मोंटी ने अपने आप को संभाला और देखा माला अभी भी वहीं खड़ी है, आगे नहीं बढ़ रही। तो मोंटी उसके पास आया और कहा, माला जी सब मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ मानव, ये मेरी साड़ी जरा दरवाजे में अटक गई है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? माला ने अपनी साड़ी का पल्लू निकालने की कोशिश करते हुए कहा। मोंटी ने देखा माला की साड़ी का एक सिरा गाड़ी के दरवाजे में अटक गया है और यही वजह थी कि वो वहां से आगे नहीं जा रही थी। मोंटी उसकी मदद करने लगा। ए रुचि, वो मोंटी है ना? उसी होटल के लॉबी में चलते हुए मधु ने रुचिका से कहा, जो कि आज डिनर करने इस होटल में आई थी। मधु की बात सुनकर रुचिका ने उस दिशा में देखा। मोंटी को वहां देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, हाँ है तो मोंटी ही, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? अबे गधी, वो छोड़, ये देख उसके साथ लड़की भी है, कहीं तेरे मोंटी का। मधु ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से रुचिका समझ गई, इसलिए कहा, क्या कुछ भी बोलती है? मोंटी मुझसे बहुत प्यार करता है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब चल।
कहते हुए रुचिका मधु को वहां से ले गई। मोंटी को किसी के साथ देखकर रुचिका के मन में तो काफी कुछ चल रहा था, लेकिन मधु के सामने उसने अपनी हलचल को चेहरे पर नहीं आने दिया। नैना मस्त खुशी खुशी अभी के साथ गाड़ी से जा रही थी कि आगे जाकर ट्रैफिक होने की वजह से उसे रुकना पड़ा। नैना बहुत कूल और अच्छे मूड में थी और उसे ऐसे देखकर अभी भी खुश था। वह तो बस इंतजार कर रहा था कब नैना के साथ उस खास जगह पहुंचे। नैना को अच्छे मूड में देखकर अभी ने जैसे ही नैना से कुछ कहना चाहा, उनकी गाड़ी से जस्ट बगल में कुछ आगे खड़ी गाड़ी वाले लड़के ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, इसलिए अभी रुक गया। नैना को ये बेवजह हॉर्न बजाने वालों से बहुत चिढ़ थी। उसने जैसे तैसे कंट्रोल किया, जबरदस्ती मुस्कुराती रही, लेकिन गाड़ी वाला लड़का तो जैसे रुकने को तैयार ही नहीं था। नैना से जब नहीं रहा गया तो उसने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए तेज आवाज में कहा, अबे ओ चू। नैना पूरा शब्द बोलती इससे पहले ही उसे याद आया कि वह अभी के साथ है, इसलिए अभी की तरफ देखा और खिसियाते हुए मुस्कुराकर वापस गर्दन बाहर निकाली और बड़े ही प्यार से कहा, ओ हेलो भाई साहब, जरा शांति रखिए, क्या उड़ के जाएंगे? हम सब भी तो खड़े हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ, आराम से। सॉरी मैडम, गाड़ी वाले लड़के ने कहा। अभी ये सब नजारा देखा तो हैरानी से कहा, एक पल के लिए लगा जैसे तुम उसे गाली दे दोगी। नैना मुस्कुराई और मन ही मन कहा, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूं पड़ोसी कि तुम्हारे सामने गाली कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 11। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ।